Let's understand the basic structure of Indian Constitution. Constitution of India is basically a quasi-federal constitution in which it has features of federal plus unitary. बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन बेसिकली दो आर्टिकल से रिलेटेड है. एक आर्टिकल 13 विच इज अ प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड सेकेंड इज आर्टिकल 368 विच हैज पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन. अब इन दोनों आर्टिकल में से सुप्रीमेसी किसकी आएगी, यही कॉन्फ्लिक्ट से बेसिक स्ट्रक्चर के केसेस की शुरुआत हुई. इंपॉर्टेंट केस लॉज की बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना. In this, first is Shankari Prasad versus Union of India 1951. कॉन्स्टिट्यूशन के पहले अमेंडमेंट के बाद इस केस में ये चैलेंज किया कि क्या पार्लियामेंट अपने अमेंडिंग पावर्स को यूज करके कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकती है. सुप्रीम कोर्ट सेड पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है पार्लियामेंट. सेकेंड, सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1964. इसमें बोला कि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर को ही चेंज कर देंगे तो क्या अमेंडमेंट बोलेंगे या फिर न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बोलेंगे. फर्दर, इन केस ऑफ गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन के ऐसे बहुत सारे पार्ट्स हैं जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर्स, बेसिक वैल्यू, बेसिक कोर है जिसे नॉर्मल प्रोसीजर के थ्रू अमेंड नहीं कर सकते हैं. फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने कहा पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकती है जिससे फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो. देन फोर्थ, गोलकनाथ के केस में जो भी जजमेंट हुए थे उसे टोटली रिवर्स कर दिया, फिर से फर्स्ट केस पर पहुंच गए और ये बोल दिया कि पार्लियामेंट कुछ भी अमेंड कर सकती है, दे हैव नो लिमिटेशन. And then fifth, final case where केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 में ये जजमेंट आया कि पार्लियामेंट के पास इतनी पावर तो है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकती है, बट ये पावर नहीं है कि वो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर में इंटरफेयर कर सकती है. तो फाइनली बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ऐसे बना हमारा. एंड देन बेसिक स्ट्रक्चर इंक्लूड्स the supremacy of constitution, democratic form of government, separation of power, there is a written constitution and independence of judiciary.